मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते 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 गाथा 86 अपनी पूर्ण हुई। इसमें आचार्य भगवंत ने ये बात सिद्ध की, आत्मा और उद्गल दोनों की क्रियाएं भिन्न भिन्न ही है, लेकिन जो जीव इन दो क्रिया का एक को कर्ता मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। अब इसी बात को अमृतचंद्र भगवंत आगे कलश में चर्चा करते हैं। 51 नंबर का कलश है, 51 नंबर का कलश। करता वही जो परिणमे परिणाम ही बस कर्म है, हे परिणति क्रिया तीनों अभिन्न अखंड है। कर्ता कर्म क्रिया कहते हैं, कर्ता वही जो परिणमे, कार्य में जो परिणमता है वही कर्ता होता है, और परिणाम ही बस कर्म है। उस कर्ता का कर्म क्या है? जो परिणाम उत्पन्न हुए, जो कार्य उत्पन्न हुआ, वह कार्य ही कर्म है। ये परिणति ही क्रिया बस तीनों अभिन्न अखंड है। कर्ता और कर्म की जो क्रिया, ये जो परिणति है, ये तीनों ही अभिन्न है, अखंड है। अर्थात एक द्रव्य अपने ही कर्म रूप परिणमित होता है, दूसरे रूप परिणमित नहीं होता। जिसको अपन साधारण भाषा में अगर चर्चा करें तो प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय रूप ही रहता है, अन्य द्रव्य गुण पर्याय रूप नहीं। जीव पुद्गल का कार्य करे तो पुद्गल रूप हो जाए, लेकिन पुद्गल रूप होता नहीं है। इसका अर्थ है कि पुद्गल का कर्ता जीव नहीं है। तो पुद्गल में जो कार्य हुआ उसका कर्ता कौन है? कि पुद्गल है। क्या? तो ये श्लोकार्थ में जो परिणमित होता है सो करता है। बहुत सरल है। जो परिणमित होता है, जैसे क्या ऊपर में दृष्टांत को लेके चले अपन,
कि उत्तरंग अवस्था रूप कौन, उत्तरंग अवस्था रूप कौन परिणमता है कि समुद्र परिणमता है। निस्तरंग अवस्था रूप कौन परिणमता है कि समुद्र परिणमता है। तो उस अवस्था का कर्ता कौन हो गया, समुद्र हो गया। घड़े का दृष्टांत ले तो घड़े रूप कौन परिणमित होता है कि मिट्टी परिणमित होती है। तो मिट्टी घड़े की कर्ता है। राग देश भाव रूप कौन परिणमित होता है कि जीव परिणमित होता है। तो जीव इनका कर्ता है। और जहाँ इनका अकर्ता कहा गया जीव को, रागादिक का भी कर्ता नहीं कहा गया, वो अपेक्षा जुदी है। अभी तो पहले अपने परिणामों का कर्ता कौन कि जीव स्वयं है। वहाँ अंतरंग का भेद ज्ञान है, ये दो द्रव्य से भेद ज्ञान है। मालूम समझ में आया नहीं आया? पर द्रव्य अर्थात पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और अनंत जीव, ये सब पर द्रव्य है। मेरा चैतन्य ज्ञानमय आत्मा, चैतन्यमय कहा नहीं, यानी अनंत गुणमय आत्मा, ये स्वद्रव्य है। तो जितना इस चैतन्य में परिणमन होगा उसका कर्ता ये चैतन्य है। चाहे वो शुद्ध रूप परिणमन हो चाहे अशुद्ध रूप परिणमन हो, उन दोनों का कर्ता कौन हो गया, आत्मा। मोह, राग, देश, दुख, ये सब अशुद्ध परिणमन है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र निर्मल परिणमन है कि इनका कर्ता कौन है कि आत्मा है। शरीर आदि का कर्ता कौन है कि उसका कर्ता आत्मा नहीं है। क्योंकि शरीर रूप परिणमे तो आत्मा उसका कर्ता कहलाए, लेकिन आत्मा शरीर रूप परिणमता नहीं है, इसलिए इसका कर्ता नहीं है। तो इसका कर्ता कौन है कि पुद्गल है, पुद्गल है उसका कर्ता। अब परिणमित होने वाला जो परिणाम है सो कर्म है, और जो परिणति है सो क्रिया है। तीनों ही वस्तु रूप से भिन्न नहीं है। द्रव्य, गुण और पर्याय ये वस्तु रूप से भिन्न नहीं है। जहाँ इनको अलग अलग कहा वो एक स्वतंत्रता का विषय अलग है। जहाँ एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करता वो स्वतंत्रता का विषय अलग है। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता वो स्वतंत्रता का विषय अलग है। एक पर्याय दूसरी पर्याय की करता नहीं वो स्वतंत्रता का विषय अलग है। लेकिन अभी पूरा एक प्रमाण दृष्टि से ये सिद्ध किया जा रहा है कि 6 द्रव्यों में जो भी परिणमन होता है सबका अपना अपना होता है, और वे ही उस परिणमन के कर्ता होते हैं। जीव पुद्गल का कर्ता हो या पुद्गल जीव का कर्ता हो, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं। अब जितना कथन आता वो सब व्यवहार है। इसको अपन ऊपर से कहते चले आ रहे हैं, ऊपर से ये चर्चा अपन ने की। व्यवहार है। कर्म ने राग कराया, राग के कारण कर्म का बंधन हो गया। जीव कर्म रूप परिणमन गया, कर्म जीव रूप परिणमन गया कि ये सब व्यवहार है। परमार्थ से जीव जीव रूप ही परिणमा है और पुद्गल पुद्गल रूप ही परिणमा। ऐसी स्वतंत्रता का भान न होने से ही ये जीव ज्ञान और मिथ्यात्व में जीवन जी रहा है, जिसको आचार्य भगवंत ने यहाँ अनंत संसार का दुख का कारण कहा। क्या कर सकता है जीव? स्वभाव दशा में जानना जानना जानना, और विभाव दशा में मोह, राग और द्वेष। इनके अनुरूप जो जगत में कार्य होता है वह तो वही होता है जिसको जैसा परिणमना है, उसके कर्ता ये जीव नहीं, और इस जीव का कर्ता कोई अन्य नहीं।
कर्ता का दूसरा अर्थ बनाने वाला। क्या कर्ता का दूसरा अर्थ क्या? बनाने वाला। तो अपनी परिणति को कौन बनाता है? अपना ही द्रव्य बनाता है। कौन बनाता है? जिसमें होता है वही तो बनाता है। मिट्टी ही तो घड़े को बनाती है। तो बस है। अब भ्रांति हमारी अनादि से ये संस्कारित है, क्योंकि हमने संयोगों को, निमित्तों को, परद्रव्य को इतना गहराई से देखा, अनुभव किया, संस्कार डाल दिए कि हमें ऐसा लगता है कि मेरा सारा परिणमन स्वतंत्र नहीं रहा, इनके द्वारा होता है। तो इसी में हम एक में इष्ट की कल्पना करते और एक में अनिष्ट की कल्पना करते। स्वयं स्वयं में सर्व वस्तु ही सदा परिणमित होती है। बड़े पंडित जी साहब ने कहा ना कि स्वयं स्वयं में सर्व वस्तु ही सदा परिणमित होती है। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी है। धीर वीर हो मोह भाव तज, आत्म अनुभव किया करो है। व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस पिया। हम व्यग्र होते हैं, शोभित हो जाते हैं, मन के अनुकूल परिणाम है तो आनंदित हो जाते हैं, न परिणमे तो व्यग्र हो जाते हैं, न परिणमे तो शोकित हो जाते हैं कि तो ये तेरे हाथ की चीज़ कहाँ है? तेरा परिणमन किसके हाथ में है? तेरे हाथ में है। हम अपने परिणामों के अधिकारी हैं। परिणाम बना सकते हैं, परिणाम बिगाड़ सकते हैं, परिणाम सुधार सकते हैं, ये कर सकते हैं। अभी इतना ही लेना हो, फिर जहाँ प्रकरण चलेगा, जहाँ स्वतंत्रता की घोषणा करेंगे, वहाँ पर्यायिकों की भी स्वतंत्रता करेंगे कि ये परिणाम भी तेरे अधीन नहीं है, जो आना है वही आते हैं। परिणाम अच्छा बनाना चाहे, कई बार बन जाते हैं, कई बार ऐसा है ना मंदिर, कई बार मन नहीं लगता, कई बार अच्छा रोकने का भी प्रयत्न करे तो भी रुकते नहीं हैं, और कई बार परिणाम बड़े शांत हो जाते हैं। आया था थोड़ी देर के लिए कि चलो फटाफट काम करके दर्शन करके घर जाएंगे, मन लगने लगा, विकल्प आ गया, थोड़ी देर और बैठे, थोड़ी देर और बैठे, थोड़ी देर और बैठे। तो परिणाम किसके अधीन? हाँ, तो स्वतंत्रता समझना है। लेकिन अभी तो ये सिद्ध कर रहे हैं कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और अनंत जीव की परिणतियां का कर्ता जीव नहीं, और अपने परिणामों का कर्ता वे सब नहीं। अब जितना आरोप आता है वो सब निमित्त पने से आता है। इस स्वतंत्रता को समझने से क्या लाभ होता है? पहला लाभ तो ये होता है कि दृष्टि हमारी अपने परिणामों से होती है। दूसरा लाभ ये होता है कि अच्छे बुरे परिणामों के कर्ता हम स्वयं बनते हैं, तो दुनिया पे आरोप नहीं करते। किसी को देख के गुस्सा आया तो उससे द्वेष नहीं होगा। किससे? सामने वाले से। ये तो मेरी अशुद्ध परिणति है, इसका कर्ता मैं हूँ, उसके कारण मुझे द्वेष नहीं आया, तो उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा नहीं आया। हरी बात समझ में नहीं आई। संसार में कैसी अज्ञानता चाहिए, ढेर सारी अज्ञानता चाहिए। कल पेपर में आया, वो टीवी में भी दिखाया, पाकिस्तान के अंदर सपने में किसी ने कोई गलत देखा किसी का, तो उस व्यक्ति का मर्डर कर दिया। किसका कर दिया? देखा तो काय में है? हाँ, ईशनिंदा। क्या उसका नाम? ईशनिंदा। बोलो। उसने देखा अपने सपनों में, जैसे मैंने देखा कि आपने मेरा बुरा किया, तो दिन में उठकर ऐसे एक नहीं 3 मर्डर और भी पहले भी हो गए, वहाँ तो ऐसा बताते पहले भी हुए। तो सपनों में अगर किसी का देखा तो उसका, अरे भाई
वो तो एक स्वप्न है। जैसे स्वप्न में हमने देखा किसी ने हमारा बुरा किया, झगड़ रहे हैं, तो उसने जाकर मारा। कैसे ये कैसे अज्ञान छाया हुआ जीव को, कैसे परिणाम आ जाते हैं, कैसे भाव बन जाते हैं। तो ये सब अज्ञानता का कारण। सुनिए ये बात पहली बार सुनी आप अपन ने, पेपर में पढ़ा, कर टीवी में देखा तो आश्चर्य हो गया। ये क्या है? मतलब मान लो समझ सपना में किसी ने अपने को राजा बना दिया और बाहर में नहीं बनाए तो मार दो कि ये राजा नहीं बना रहा मुझको, है? अनेक संसार है, इसलिए तो कहा कि जीव नाना कर्म नाना, नाना ही लगती नहीं। कितने जीव है संसार में पता नहीं। और अलग अलग देश के अलग अलग कानून और अलग अलग देश की अलग अलग व्यवस्था, कहाँ किसको धर्म मानते, कहाँ किसको धर्म मानते, ये पता ही नहीं लगता है। अभी तो आप और हम बहुत लिमिटेशन जगह में है और लिमिटेड व्यवस्था को ही समझते हैं, लेकिन ये जनवाणी माता इस लिमिटेड व्यवस्था में भी हमको ये समझा देती है कि तेरे परिणाम का कर्ता तू है, पर नहीं, और पर के परिणाम का कर्ता पर है, तू नहीं। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष में भी तेरा किसी ने बुरा किया हो तो ये विचार कर कि वो उसके परिणाम का ही करता है, तेरे परिणाम का करता नहीं। तेरे बुरे का करता वो नहीं। तेरे में जो बुरा हुआ, अहित हुआ है, वो तेरी अपनी योग्यता से हुआ है, परद्रव्य के करने से नहीं हुआ है। इसलिए तो लघु उसकी बात में कहा था कि ज्ञानी ऐसा विचार करते हैं कि अनादिकाल से लेकर आज तक किसी भी परद्रव्य ने मेरा किंचित मात्र भी बुरा नहीं किया। जब किसी भी परद्रव्य ने किंचित मात्र मेरा बुरा नहीं किया तो मैं उद्वेलित किस पे हूँ, किस पे द्वेष करूँ, किसके प्रति दुर्भावना पाऊँ। और मैंने अनादिकाल से आज तक किसी का भला नहीं किया, किसी का अच्छा नहीं किया, तो मैं किस चीज़ का अभिमान करूं। व्यवहार कहते हैं कि हमने अच्छा कर दिया, लेकिन उसका अच्छा किस केस में हुआ, तो कर्ता कौन उसका, बस वही है। कल भी अपन ने कहा था कि देखो ये दुनिया के लिए बात नहीं, ये तो स्वहिताय स्वसुखाय है, ये तो अपना आनंद लेने वाली बात है। ये कौन सा दुनिया को समझाने जाएंगे तो वो ये बात नहीं समझेगा, क्योंकि वो आंखों से देखा सत्य मानते हैं और जिनवाणी हमें वस्तु स्वरूप को बताती हुई सत्य बताती है। तो गीता साहब आपके सामने तो उनने हमको हमारा बुरा किया, नुकसान किया, हमारी बुराई की, हमारी निंदा की, न जाने क्या क्या किया, आपके बारे में न जाने क्या क्या बोला। भाई वो ऐसा ही कहेगा, दिखेगा ऐसा ही, लेकिन वो जो चीज़ आई है, अब हमारे यहाँ कर्म सिद्धांत की दृष्टि से देखे कि अगर हमारा कोई बुरा बोल रहा है, हमारे लिए कोई बुरी बात कह रहा है, तो सबसे पहले तो उसमें हमारा अपयश कर्म का उदय निमित्त की मुख्यता करें। और वो बुरा कह ही तो ही सकता है, दुख रूप तो परिणित नहीं करा सकता ना। दुखी तो हम अपने मोहराग देश से होंगे। चीज बहुत ऊंची है, ग्रहण करने की ताकत हमारी बहुत नीची है। क्या कहा है ना भाई, सीनी का दूध क्या दूध है कि भाई सीनी का दूध है तो स्वर्ण पात्र में टिकता है, काय में टिकता है। उसको तुम स्टील का पात्र ले जाओ तो उसमें टिकेगा नहीं, सड़ जाएगा। तो ये पवित्र जिनवाणी माता भी भैया हम बहुत रुचि और रस लेकर सुने तो जाकर ये हृदय में टिकती है, और नहीं तो ये सुन के भी हमें बेकार हो जाती है कि इसका कोई महत्व नहीं होता है। अरे हाँ तो सब शास्त्रीय भाषा है, शास्त्र में सब लिखा है। आप क्या कह रहे हो, प्रत्यक्ष तो करता दिखाई दे रहा है और आप कह रहे हो कि कुछ नहीं करता। वाह, गुरुदेव श्री इसको समझा के और समझ कर ही तो इतनी बड़ा विशाल जिन धर्म की प्रभावना कर गए।
किनको पता, बताओ। सालों के अभ्यास करने वाले को स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं, और जो बेचारे स्वाध्याय में आए नहीं, हम उनसे स्वतंत्रता की उम्मीद करें तो कहाँ से कर सकते हैं, बताओ। कैसे करें? चलो उनके साथ वो बहुत विरोध करते हैं ना, वो बुरा कहते हैं ना, वो अरे वो तो कहेंगे, उनका विषय क्या है? उन्होंने कभी जिनवाणी माता को पढ़ी नहीं, हल तो व्यवहार ही शब्द नहीं सीखे तो निश्चय के शब्द की बात तो क्या करें? अभी तो उन्हें व्यवहार का ही पता नहीं है। जिनेंद्र भगवान की निकटता में जाने पर व्यवहार भी कितना पवित्र होता है। इसलिए एक द्रव्य अपने गुण पर्याय रूप तो परिणमित होता है, दूसरे द्रव्य गुण पर्याय परिणमित नहीं होता। तो जब परिणमित नहीं होता है तो वह उसका कर्ता भी नहीं है। जितने तो ऊपर में तो आपने सारी बात ये कह के आए कि रागादि भाव कर्म के हैं, कर्म ही अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य और अंत में कर्म ही राग देश का करता है, कर्म ही राग आदि कराता है, कि वो सब निमित्त की चर्चा की। यहाँ काय की चर्चा चल रही है? उपादान पद से चल रही है। उपादान दो प्रकार के होते हैं, एक त्रिकालिक उपादान होता है और एक क्षणिक उपादान होता है। पहले भी इस विषय में कहा था, फिर से ध्यान से सुनें। प्रत्येक कार्य उपादान से ही होता है, निमित्त से नहीं होता। एक दो द्रव्य की भिन्नता समझा दी। अब उस उपादान में भी दो प्रकार के उपादान होते हैं, एक त्रिकालिक उपादान होता है, एक क्षणिक उपादान होता है। कुम्हार ने घड़ा नहीं बनाया, कुम्हार निमित्त है, मिट्टी में से ही घड़ा बना। वो मिट्टी है, वो त्रिकालिक उपादान है। कौन सी उपादान है? मिट्टी कौन सी है? और घड़ा जो बना वो क्षणिक उपादान है। कई लोग ये तर्क देते हैं ना, उसको बहुत गहराई से समझ लेना। ऐसा आप कहते हैं कि उपादान से ही कार्य होता है, निमित्त से नहीं होता है। निमित्त रूप कुम्हार है, तो हम कहते हैं कुम्हार नहीं हो तो घड़ा बन जाए। कि त्रिकालिक उपादान आप कह रहे हैं, उपादान तो है, मिट्टी तो है, फिर क्यों नहीं घड़ा बनता? तो उस चीज के लिए नॉलेज की लेने की बात है कि भाई उपादान को शास्त्र में दो प्रकार से कहा, एक त्रिकाल उपादान और एक क्षणिक उपादान। त्रिकाल उपादान तो मिट्टी है, लेकिन जब तक उसमें क्षणिक उपादान की योग्यता न होगी, घड़े बनने की योग्यता न होगी, तो मिट्टी रहते हुए भी घड़ा नहीं बन सकता। बात समझ में आई कि नहीं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, हाँ क्षणिक उपादान। अभी इसमें भी क्षणिक उपादान के भी दो भेद हैं, अंतर पूर्ववर्ती पर्याय और एक तत्समय की योग्यता। अभी उसकी चर्चा बना के करेंगे, पहले तो भी इतनी चीज को समझें। कितनी चीज को समझें? क्षणिक उपादान में पर्याय क्या है? हाँ, त्रिकाल उपादान सदाकाल बैठा रहता है, लेकिन क्षणिक उपादान की योग्यता जब तक उसमें न आए तब तक उसमें कार्य नहीं होता। और जब क्षणिक उपादान कार्य रूप परिणमित होता है तो वहाँ निमित्त होता ही होता है। और निमित्त के कारण उसमें उपादान योग्यता बनी, ऐसा नहीं है। अब आत्मा पे घटित करो, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। सम्यक दर्शन का उपादान कारण कौन है? जीव है। हाँ,
निमित्त कारण कौन है कि देव शास्त्र गुरु है। कौन है ना? हाँ, ये निमित्त कारण, ये निमित्त, हाँ, क्षणिक नहीं। क्षणिक तो अभी और आगे इसमें चर्चा आएगी समय में। तो कहते कि भाई देव शास्त्र गुरु से सम्यक दर्शन नहीं होता, आत्मा से ही होता है। तो आत्मा तो अनादि से फिर सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए। घर को तो देंगे ना, है? तो कहते इसमें अभी क्षणिक उपादान कारण तैयार नहीं है ना। उस क्षणिक उपादान कारण की योग्यता बने तो देव शास्त्र गुरु निमित्त कहलाते हैं। तो देव शास्त्र गुरु निमित्त कहलाते, मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, हाँ, तो देव शास्त्र गुरु निमित्त कहलाते। देव शास्त्र गुरु सद्भाव कारण कहते हैं, भार का दर्शन मोहिनी कर्म का अभाव वो निमित्त कारण, अभ्यंतर निमित्त कारण कहलाता है। एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। जो रोज कहा ही था कि कुम्हार घड़ा बनाता है तो खाली मिट्टी और कुम्हार की उपस्थिति में घड़ा नहीं बनता, बाकी सभी बनते। बाहर कारण और भी चाहिए। अगर मिट्टी और कुम्हार है, क्या न चक्र न हो तो क्यों है, रस्सी न हो तो, डंडा न हो तो, लेकिन मुख्यतः आरोप कुमार पे आ जाता है, लेकिन उपस्थित गौण रूप से सबकी होती है। ऐसे एक सम्यक दर्शन आत्मानुभव से होता है, पर उस आत्मानुभव के लिए अनेक कारण चाहिए। देव शास्त्र गुरु बहिरंग, तो अंदर में दर्शन मोह का अभाव भी होना चाहिए। अगर दर्शन मोहिनी कर्म का अभाव नहीं हुआ, उपशम नहीं हुआ, तो भी सम्यक दर्शन नहीं होता। देव शास्त्र गुरु की निकटता में तो खड़ा है। त्रिकालिक उपादान वस्तु होती है, क्षणिक उपादान पर्याय होती है, जिसको कहते हैं पर्याय। वो पर्याय में भी दो प्रकार की पर्याय होती है, एक उत्तर पुरुषवर्ती पर्याय और एक तत्समय की योग्यता। जैसे घड़ा बना है ना, घड़ा, तो घड़ा कंप्लीट कब कहलाएगा कि उसकी पूर्व पर्याय मिट्टी तो है ही, पर मिट्टी घुलकर ढेले रूप होकर चक्र पे चढ़कर गोल 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 आकार रूप में आए। जब घड़ा पूरा बनेगा तो तत्समय की योग्यता, क्षणिक उपादान, इस क्षणिक उपादान को जिनागम के अंदर समर्थ कारण कहा है। क्या कहा? समर्थ कारण। ये कारण मिल जाए तो नियम से कार्य होता ही है, होता भी है नहीं, होता ही है। और पूर्व अंतर पर्याय तक भी आ जाए, क्षणिक उपादान कारण तक भी आ जाए तो कार्य हो जाए, इसकी गारंटी नहीं है। जब वो मिट्टी के ढेले रूप में बन भी गया ना, तो भी वो घड़ा अगर पूरा न बन पाए तो वहीं से ढप हो जाता है। क्या हो जाता है? बात आ नहीं समझ? हम अंतर्मुख सबसे उपयोग हटाते सब तरफ से हटकर आत्मचिंतन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और अगर हमारा समर्थ कारण सम्यक दर्शन का नहीं आया तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते परिणाम बाहर आ जाए, कहाँ तक आ जाए? तो समर्थ कारण कौन है? तत्समय की योग्यता, जिसको जिनागम में कहा कि अगर तत्समय की योग्यता आ गई तो कार्य नियम से होगा और होगा। इसको व्यवहार भाषा में कहते हैं काल लब्धि। समझ आ गया भाई? देखो सी की पर्याय में सम्यक दर्शन की योग्यता बन गई तो देखो काल पक गया। कौन करता? द्रव्य पर्याय का भी करता। अभी पहली दृष्टि से तो है, पर दूसरी दृष्टि में जाकर द्रव्य भी पर्याय का करता नहीं है। वो समर्थ कारण की योग्यता हो तो ही पर्याय में कार्य होता है। आप और अपने को देखते हैं, गुलिस्तान की जब परिभाषा करते हैं ना,
तो जीव 11वें गुण स्थान से जाके चय हो जाता है। श्रेणी चढ़ते चढ़ते वापस नीचे आ जाता है, परिणाम ऊपर चढ़ते फिर नीचे आता है। तो कि ये इसका मतलब क्या हो गया कि अभी योग्यता नहीं पकी, और जब योग्यता पक गई है, उत्कृष्ट दृष्टा हम भरत जी का देते, भरत जी की दृष्टा योग्यता पकी तो अंतर गए तो भारी नहीं आए, कैसे आए? केवल ज्ञान ही मिल गया। तो उनकी पावर तो उनकी योग्यता ऐसी थी। और आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लग गए। कितने लग गए? उन्हें केवल ज्ञान में 1000 वर्ष लग गए और भरत जी को 1 मुहूर्त लगा। ऐसा ऐसी क्या है? यही तो समर्थ कारण है। योग्यता में किसी का जोर नहीं चलता, किसी का जोर नहीं चलता। हम कह सकते हैं कि वो आगे नहीं बढ़े, वो ऐसा नहीं करा, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वे नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। भाई निमित्त रूप से सब कह सकते हो, उपादान पने से क्या? अब कौन प्रकार, जब द्रव्य ही अपनी पर्यायों का करता नहीं, समर्थ कारण हो तो ही पर्याय होती है, तो अपन परद्रव्य की बात तो क्या करें? क्या परद्रव्य पे आरोप दें भाई? कैसे आरोप दें? व्यवहार में भाषा बोली जाती है, समझ इसकी रखी जाती है। व्यवहार में क्या, जिन जिनका उपसर्ग आने पर परिणाम चिगे हैं, वो उपसर्ग के कारण नहीं चिगे हैं, वो अपनी ही योग्यता में चिगे हैं, काय के कारण। हाँ, और नहीं तो फिर सभी के उपसर्ग आए, सबके चिगने चाहिए, लेकिन नहीं चाहिए। इसका अर्थ है कि उनकी गज कुमार मुनिराज को जन्म से धार्मिक संस्कारी नहीं थे। कौन? गज कुमार जन्म से धार्मिक संस्कारी नहीं थे। राजकुमार में लग गए तो वो विषयाशक्त भी हो गए थे, हैं, लेकिन पावर इतना आ गया। जब मुनि बने, गए तो शादी के लिए थे, काय के लिए गए? समोसरण के लिए गए थे कृष्ण के साथ। तो लड़की पे मोहित हो गए, हैं, है? तो फिर आकर भाई ने कहा कि चलो आकर शादी करेंगे, हैं? और वहाँ वैराग्य ऐसा जम गया, ऐसे बात सुने, योग्यता ऐसी पक गई, संस्कार जागृत हो गए, पुरुषार्थ बढ़ गया। मुनि दीक्षा धारण कर ली, दीक्षा धारण करी। इसने दुष्ट ने जब शादी नहीं करना तो करी क्यों है? ऐसा गुस्से में आकर सिगड़ी बनाकर है, लेप कर लगाकर अग्नि रखकर। लेकिन अब देखो कैसा पावर ऐसा। इसमें कोई काल नहीं लगा, 10-20 हजार साल नहीं लगे, 5-10 हजार साल नहीं लगे। ये जितनी घटना होगी, महीने 2 महीने 4 महीने की होगी, इतनी घटना होगी। ये घटना जितने समय में घटना घटी, अब सोचो 2-4 महीने में कितना पावर उस जीव के अंदर आ गया है, 2 महीने में कितना पावर उस जीव के अंदर आ गया। तो कहते हैं समर्थ कारण, इसको कहते हैं समर्थ कारण, तत्समय की योग्यता। त्रिकालिक उपादान द्रव्य, क्षणिक उपादान पूर्ववर्ती पर्याय और उत्तरवर्ती पर्याय, यानी जो समर्थ कारण, जो पर्याय आने की योग्यता है, वही समर्थ कारण। हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, रोज भगवान के सामने आते हैं, पूजा के बाद बोलते हैं, पूजा के पहले बोले, हे भगवान मेरे परिणाम यहाँ नहीं बिगड़े, अच्छे बने रहे, कभी खोटे विकल्प न आए, है? और जितनी भावना कर रहे उससे ज़्यादा हमारा मन लगे, लेकिन फिर भी अपेक्षा से ही समझना हो, गलत अर्थ नहीं निकालना। हाँ, हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग, इसलिए समर्थ कारण को समझे तो दूसरों पे आरोप खत्म हो जाता है। मैं परद्रव्य की क्रिया का करता नहीं, परद्रव्य मेरे परिणामों के करता नहीं, मैं अपने ही परिणामों का करता हूँ, पर के ही परिणामों का करता है। उसके बाद भी मुझे परद्रव्य की क्रिया का करता तो भासता है, तो ये मेरा अज्ञान है, ये मेरा मिथ्या भाव है। उस मिथ्या भाव को जानकर निकालने योग्य है, रखने योग्य है। और ऐसी स्वतंत्रता कहाँ समझेंगे? बहिरंग में तो यही कहेंगे, व्यवहार में तो यही कहेंगे। ऐसी स्वतंत्रता कब समझ में आएगी
जिनवाणी को पढ़ेगा, सुनेगा, विचारेगा। लेकिन ये स्वतंत्रता जब आती है तो दृष्टि हमारी परद्रव्य पे नहीं होती है, अपने स्वभाव पे होती है। और जब स्वभाव पे दृष्टि होती है तो ही स्वतंत्रता की स्वीकृति होती है। हाँ, स्वीकृति कहो, उपलब्धि कहो, प्राप्ति कहो, सब एक ही बात। कहाँ होती है? कई लोग कहते हैं ना कि साहब क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करने में तो सारा पुरुषार्थ लोप हो जाता है। कि पुरुषार्थ लोप कहाँ होता? पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है, प्रारंभ हो जाता है। पुरुषार्थ है कहाँ? स्वरूप पे दृष्टि ले जाने का नाम ही तो पुरुषार्थ है। अपने को खबर होने का नाम ही तो पुरुषार्थ है। परद्रव्य से हम भिन्न ऐसा समझना ही तो पुरुषार्थ है। अब जगत के जीवों को इन चीज़ों की खबर नहीं है। वो कह अरे साहब ये मान लेंगे जो होना है सो निश्चित है, जो पर्याय आना है आएगी, तो हम तो पुरुषार्थ ये कुछ करने। अरे भाई, कहा करने का विकल्प ज्ञानियों को भी आता है, पर कर सकता हूँ ऐसा अहंकार नहीं होता। विकल्प तो आता है, विकल्प नहीं आता है तो गृहस्थ से मुनि बनने का भाव क्यों आया? विकल्प नहीं आए तो प्रतिमा ऊंची धारण करने का भाव क्यों आया? विकल्प करने का भाव नहीं आए तो सदाचार में रहने का भाव क्यों आया? पर कर सकता हूँ ऐसा अहंकार नहीं है। आता वही है जो उसकी योग्यता होती है, बस। और दृष्टि जैसे जैसे समय पे स्वरूप पे जाती है, ऑटोमेटिक पर्यायों में निखार आ जाता है, पर्याय खिलने लग जाती है। जड़ में पानी देने से जैसे शाखाएं पुष्प खिलने लग जाते हैं। क्या? कहाँ खिलने? ऊपर पानी डालो तो कुछ नहीं खिलते हैं। वो खिलेंगे कब? जड़ में जाए। दृष्टि अगर हमारी ज्ञायक पे जाएगी तो पर्याय में क्या होगा? खिला हल्कापन आएगा। अरे मैं तो परद्रव्य की क्रिया का कर्ता नहीं हूँ। शरीर, इंद्रिय, मन, वाणी, संयोग सब अपने अपने परे से आते हैं और मेरे परिणाम अपने परे से होते हैं। परिणामों में चेंज बदल करना ये व्यवहार से जीव के हाथ में है, और परमार्थ से ये भी जीव के हाथ में नहीं। जब हम समर्थ कारण को देखेंगे तो ये सोचो, विचार करो। क्या बाहुबली आदि भरत जी का मन दुखाना चाहते थे? क्या भरत जी बाहुबली को पीड़ित पहुंचाना चाहते थे? बोलो, चाहते थे क्या? नहीं चाहते। पर योग्यता के आगे क्या करें? दोनों एक दूसरे के प्रति अच्छे परिणाम रखते हुए भी वो भी न्याय के लिए लड़ रहे और वो भी न्याय के लिए, दो ही न्याय के लिए लड़े, अन्याय के लिए दोनों नहीं लड़े। काहे के? भरत जी ने तो स्पष्ट ये शब्द कहे कि राजा तुम ही रहो रे, परंतु ये इसकी एक व्यवस्था है कि जब तक सारे राजा मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ये चक्र अनुप्रवेश नहीं करेगा। तो तुम्हें खाली स्वीकृति करनी। अब कितना सरल था। लेकिन बाहुबली के नहीं, जब पिताजी ने मुझे स्वतंत्र राज्य दिया तो मैं तुम्हारी अधीनता क्यों स्वीकार करूं? मैं क्यों तुम्हारे हैं? तो उस के अंदर ये विशाल, और फिर भी उनमें दोनों ने समझ ले ली, क्योंकि दोनों को सूरज का ही था कि दोनों को ही पता था कि ना इनको मरना है ना मुझे मरना है। इनको बात समझ में आए ना? ये भी चरम शरीरी, मैं भी चरम शरीरी, मरना किसी को नहीं है। तो ये बेचारी सेना को क्यों मारा जाए? क्यों मारा जाए? इनको इनसे क्यों लड़ाई झगड़ाई कराई जाए? और भरत जी जानते भी थे कि ये युद्ध जो हो रहा है इसमें मेरा जितना संभवित नहीं है। क्यों? कि बाहुबली शरीर से ही बलिष्ठ, इसलिए तो उनको बाहुबली शब्द का प्रयोग किया। बाहुबली लंबाई में भी 25 धनुष ऊंचे थे। कितने ऊंचे थे? 25 धनुष। शरीर से भी बलवान थे।
कि भाई कौन सा युद्ध किया जाए, कि जल युद्ध कर लो, मल युद्ध कर लो, है दृष्टि युद्ध कर लो। अब दृष्टि में इन्हें नीचे देखना, उन्हें ऊपर से नीचे देखना, तो निगाह तो किसकी घबराएगी? नीचे वाले। ऊपर वाले को तो सहज होता है, क्यों, कैसा होता है? ऊपर से नीचे देखना सहज होता है, नीचे से ऊपर। अभी आप और हम ये देखेंगे तो 5-10 मिनट में हमारी दृष्टि हमको गर्दन नीचा करनी पड़ेगी, और नीचे देखते रहेंगे तो घंटे भर तक देखते रहेंगे हम। कितने देखते रहेंगे? 1 घंटे तक देख लेंगे हम, नीचे देखते रहेंगे। बड़े थे, पानी में भी उतरे तो उनका शरीर ऊंचा और इनका शरीर, इनके लहर उनकी आंखों पे पड़ रही थी और इसकी उनके ऊपर तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, है? और शरीर में भी बलिष्ठ थे, और तीनों में हार गए। तो आखिरी में उन्होंने अपना अंतिम प्रवेश, कौन सा? ब्रह्म अस्त्र, जो चक्रवर्ती को मिलता है, चक्र। जबकि नॉलेज में भी था कि चक्र जो है चरम शरीर पे नहीं चलता है, ये चक्र परिवार पे नहीं चलता है, लेकिन फिर भी आवेश में चला दिया। उस बात को देखकर भरत जी के अंदर वैराग्य पैदा हो गया। अरे धिक्कार है इस संसार। ध्यानस्थ तो हो गए। अब देखो तत्समय की योग्यता 1 साल बाद पकी। शरीर तो जरा सा भी हिलाया नहीं। कितना? 1 साल तक एक जैसे खड़े रहे, काया में हलन चलन नहीं किया। खड़गासन तो खड़गासन ही खड़े रहे, बिल्कुल खड़। एक साल तक ऐसे कैसे खड़े रहे? जनता से निवेदन है कि इस यात्रा में शामिल होकर धर्म का लाभ लें। दिनांक 1 अप्रैल 2022 शुक्रवार, समय शाम 4 बजे से, स्थान दशहरा। शरीर का हलन चलन भी नहीं किया। अगर वो शरीर का हलन चलन होता ना तो बेलें नहीं उगती, पशु घोंसले नहीं बना लेते, ऐसे खड़े खड़े। लेकिन अभी केवल ज्ञान की योग्यता, भावलिंगी तो थे, ऐसा नहीं था कि भावलिंगी नहीं थे, आत्मानुभव नहीं थे, लेकिन उपयोग टिक नहीं रहा था। जैसे उपयोग भार में आया, एक ही विकल्प था, मैं से भरत का अपमान हो गया। जरा सी चीज में इतना। और उधर भरत जी को बार बार विकल्प आने लग, सब भूल गए। भरत जी 6 महीने से ज़्यादा कछाई ज्ञानियों की जाति नहीं है। क्यों नहीं आता है? सब आ जाता है। विकल्प में सब आ सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक अंदर जाते थे, विकल्प गायब, बाहर आए विकल्प आ गया, चलता है। आज शल्य नहीं, शल्य तो क्या मिथ्यात्व, माया और निदान होता है। हाँ, विकल्प था जिसको कहते हैं शल्य रह गया, ऐसा चुभ रहा है, लेकिन वो मिथ्या माया निदान वाला शल्य नहीं था। विकल्प था, आ जाता विकल्प में आ था। भरत जी को चिंता होने लगे कि इतना ध्यान करते हुए बाहुबली को केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है। तो भगवान के समोशरण में जाकर आदिनाथ भगवान के समोशरण में पूछा तो पता लगा कि अरे भाई, इसके मन में बार बार आता विकल्प आता है। फिर भगवान उन मुनिराजों को उपदेश देने भरत जी चले गए और दूर बैठ कर विनय करके, भक्ति भावना करके, महिमा गाकर, कौन किसका संसार में अपमान करता है, कौन किसका संसार में सम्मान करता है। पाप के उदय में जीव का अपमान होता है, पुण्य के उदय में जीव का सम्मान होता। ये बात भरत जी नहीं जान रहे थे, बाहुबली नहीं जान रहे थे, ये बात नहीं जान रहे थे, परंतु विकल्प नहीं टूट रहा था। और वो योग्यता ऐसी पकी, स्वरूप में ऐसे स्थिर हुए कि कुछ थोड़े दिनों में ही केवल ज्ञान की, थोड़ी देर को हो, थोड़े दिन को हो, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई।
अब योग्यता क्या कब पकी, उनकी समर्थ कारण कैसा आया। और जिन भरत जी ने चक्र चलाया, जिन भरत जी ने 66,000 वर्ष तक युद्ध लड़ा, जिन भरत जी ने 96,000 स्त्रियों का भोग किया, जिन भरत जी ने बाहरी इतने कार्य किए, उस जिनकी परिणति में मुनि बनने के बाद एक मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाए, ये कितनी आश्चर्य की बात है। बताओ कैसी आश्चर्य की बात है। बाहर का रूप भरत जी का ज़्यादा कि बाहुबली का? भरत जी का ज़्यादा दिखाना, वैराग्य भोगों की दशा, संयोगों की दशा। बाहुबली तो सीधे थे, उन्हें 1 वर्ष लगा। इसको कहते हैं समर्थ कार्य। और अंतरंग की दृष्टि से पुरुषार्थ की बात से करो तो इनका पुरुषार्थ पावरफुल था, परंतु वही तो तत्समय की योग्यता है ना। है विकल्प जब आते हैं ना, छठे गुणस्थान में बुद्धिपूर्वक होते हैं। कहाँ? छठे गुणस्थान से ऊपर चढ़ के जब श्रेणी चढ़ते हैं या गुणस्थान बढ़ते हैं, तब अबुद्धिपूर्वक विकल्प होते हैं। 10वां गुणस्थान में सूक्ष्म संप्राय, सूक्ष्म प्रकार का आश्रय होता है। क्या होता है? तो वो मुनिराज के भी पकड़ में आए तो आए, पकड़ में ही नहीं आता, पकड़ में आ जाए तो बुद्धिपूर्वक हो जाता है ना। चलते आप यहाँ पर, अभी हम यहाँ बैठे हैं ना, जो परिणाम हम कर रहे हैं ये तो सब बुद्धिपूर्वक है। कई परिणाम ऐसे अंदर में चल रहे हैं जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहे, लेकिन परिणाम चल रहे हैं। स्थूल परिणाम तो दिखते हैं, सूक्ष्म परिणाम तो दिखते ही नहीं है। और पकड़ में आ जाए तो फिर वो सूक्ष्म नहीं रहते हैं। वो परिणाम कैसे हो गए? मैं यहाँ बैठा और कोई खोटा विकल्प आया और पकड़ में आ गया तो वो तो स्थूल हो गया। जो पकड़ में आया वो कौन सा हो गया? स्थूल हो गया। लेकिन कई परिणाम अभी भी यहाँ ऐसे चल रहे हैं जो हमारी पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं। शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं। यह एक बात, बहुत से परिणाम ऐसे भी आते हैं जो पकड़ में वर्तमान में कुछ समय नहीं आते, लेकिन काफी समय के बाद में वो अभिप्राय में नजर आते हैं। तो आ सकते हैं। तो ये बुद्धिपूर्वक है ना, जो परिणाम पकड़ में आ रहे हैं वो बुद्धिपूर्वक। कि उस वक्त अपना एक समय के लिए 10 सेकंड के लिए यही तो कहते हैं, ये जिनवाणी का अभ्यास करने से ही परिणामों की पकड़ भी जानकारी में आती है, नहीं तो कहाँ आती है। अब किस सोच में जा रहे हो, क्या है? वितरागी सर्वज्ञ देव के सामने खड़े हो, परिणाम राग के हो रहे हैं। मंदिर में खड़े हो, परिणाम भोग के हो रहे हैं। और कोई घर में रह रहा हो, परिणाम वैराग्य के आ रहे हैं। संसार की दशा है ये, तो इसमें क्या है? विकल्प ही नहीं है वो तो ध्यान। मतलब ये था कि आहार का विकल्प नहीं आया, लेकिन दूसरा विकल्प उनको था। इनका 5 मिनट में अपन पूर्ण करेंगे। आहार का विकल्प आदिनाथ भगवान को नहीं आया, लेकिन विकल्प रहित नहीं हुए थे। क्यों? एक मुहूर्त विकल्प रहित हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, तो 6 महीने तक थोड़ी रह सकते हैं। और वे बाहर आते तो अन्य धार्मिक भावना आकर फिर अंदर में चले जाते। आहार का नहीं आया, और फिर ध्यान से बाहर आए, विकल्प आए तो मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति का विकल्प आया कि जगत को कैसे दिखाया जाएगा, जगत को कैसे समझ में आएगा कि जैन धर्म कैसा है। तो आहार की प्रक्रिया। अब उस समय आहार देने की कोई विधि नहीं जानता था। कौन? भाई मुनिराज तो आदिनाथ भगवान तो पहली बार मुनि बने, मतलब उस समय उस काल में पहले मुनि बने, तो मुनि की व्यवस्था को कोई जानता ही नहीं था ना, तो अब किसी को पता ही नहीं था। इतना समय लग गया। अब कोई लोग क्या बताए, कोई क्या बताए, कोई क्या बताए, कोई क्या बताए, लेकिन शारीरिकता में निर्बलता मुनिराज को नहीं थी, लेकिन राग था। हार लेने इतना दिन नहीं भी लिया ना कि शरीर निर्बल नहीं हुआ, लेकिन
भावना तो थी, काय क्या क्या थी, भाव तो थे, है ना। हाँ, फिर योग पका, जब उनकी योग्यता पकी तो श्रेयांश महाराज को पूर्व भव का स्मरण हो गया। उन्हें पता लग गया कि इस तरीके से आहार दिया जाता है, क्योंकि पूर्व पर्याय में पति पत्नी ही थे दोनों। मुनिराज को आहार दिया था, हाँ श्रीमती, तो पूरी जानकारी आ गई। और जानकारी आने पर उन्होंने उस विधि से, तो गलने तैयार थे साटे, तो साटे का आहार, प्रथम आहार इच्छुक रथ का मुनिराज भगवान को दे दिया। तीर्थ चल गया, अक्षय तृतीया आने वाला समय है अपना। क्या योग्यता समर्थ कारण काय की चर्चा के अंतर्गत किया था अपन ने कि जो परिणमे सो कर्ता, परिणाम सो कर्म और परिणति सो क्रिया, ये तीनों एक ही अभिन्न द्रव्य की है। किसकी है? हाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। इसमें त्रिकाल उपादान भी है, क्षणिक उपादान भी है, उस क्षणिक उपादान के उत्तर पूर्ववर्त पर्याय का भी है, और क्षणिक तत्समय की योग्य। ये तत्व अभ्यास है ना, ये उत्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है, और सम्यक दर्शन जो है ना, वो तत्समय की योग्यता है। देवशास्त्र गुरु है ना, ये निमित्त कारण है। कर्म का उपसमाधि है ना, ये निमित्त कारण है, ये निमित्त कारण है। होना आत्मा में है, किसमें होना? या आत्मा उपादान है, और इसमें तत्व अभ्यास, चिंतन मनन करना, ये उत्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है। और सफलता मिलेगी तो समर्थ कारण सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो जाएगी। और बढ़िया बढ़िया ज्ञानियों ने तो रहस्य भर दिया भैया जिनवाणी माता ने, ऐसा ऐसा खुलासा कर दिया। खाली समझ अपनी सच्ची करना है, व्यवस्था को नहीं बनाना है। व्यवस्था तो बनी बनाई है, उस व्यवस्था को समझना हमारा, हमें कोई व्यवस्था बनाना नहीं है, वो तो बनी बनाई है, अनादि से चल रही है। तो इतना हमारे संविधान में आ जाना चाहिए कि हमारी परिणति के कर्ता अन्य नहीं, और अन्य की परिणति के कर्ता हम नहीं। इसके बाद जितना कथन आता है वो सब यथा योग्य व्यवहार है। जहाँ निश्चय को पुष्ट करे वो व्यवहार कदाचित उपादेय है, और जो निश्चय मान्यता को तोड़े, विपरीत करे, कि वो व्यवहार कथन भी खोटा है। निमित्त का ज्ञान कराए तो कोई बात नहीं, लेकिन विपरीत श्रद्धा लाए, भगवान ही जगत के कर्ता, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया, गुरु के आशीर्वाद से ही सब हो जाता है, गुरु की क्रिया से ही सब हो जाता है, कि ये सब गुरु निमित्त तो होते हैं। गुरु की निकटता में जाकर तत्व अभ्यास करें तो कल्याण हो जाएगा, ये निमित्त का ज्ञान है। लेकिन कोई कहते नहीं साहब कुछ नहीं पढ़ना लिखना, आप तो गुरु का आशीर्वाद ले लो, पीछे अपने सिर पे लगा लो, सब तुम्हारे कार्य सफल हो जाएंगे। बात ही समझ में। निमित्तों की महिमा नहीं गाई ऐसा जिनागम में नहीं है, लेकिन सद निमित्तों की महिमा गाई है। निमित्तों के नाम से मिथ्यात्व की पुष्टि जिनागम में नहीं है। भगवान की निकटता में आने से शांति मिलती, ये निमित्त है। भगवान शांत स्वरूप का विचार करो, चिंतन करो, मनन करो। अब ये तो ये कर कुछ भी नहीं करे और कि बस मैं आपके सामने आ गया, भगवान आप तो मुझे शांति दे दो, तो भगवान कहाँ से शांति दे देंगे भैया? वो कहेंगे कि मैं तो मेरे परिणाम का करता हूँ, तुम्हारे परिणाम का करता नहीं। अंतिम बात करके पूर्ण करता हूँ। क्यों? पहले भी कई बार कहा, ये आकाश में जो सूर्य उदय होता है, ये मार्ग दिखाता है कि मार्ग पे चलाता है? और क्या करता है? ये हमारे चलने में निमित्त बनता है इसका प्रकाश, पर ये हमारे को धक्का दे के नहीं चलाता। कौन? ये वीतराग मार्ग, सर्वज्ञ का मार्ग, हम चले तो ये चलने में निमित्त बनता है। अगर हम चले नहीं और कुछ भी नहीं करें तो ये हमें धक्का देकर मार्ग में नहीं लगाए।
बात ही समझ में कि नहीं? अपना हित अगर हमें करना है तो इस बात को चिंतन में ढालकर बार बार हुआ को करें, तो ये पवित्र माता और ये पवित्र जिनेंद्र और निर्ग्रंथ की वाणी उसमें निमित्त बन जाएगी। और हम सोचे कि नहीं, हम तो देव शास्त्र गुरु के निकट आ गए, बस अब तो हमारा हो जाएगा, ऐसा कोई अवसर आने वाला नहीं है, भ्रम में रहना नहीं। चाहे पूरा जीवन हम मंदिर में बिता दें तो भी अगर निज पुरुषार्थ न करेंगे तो भ्रम में नहीं रहना कि कोई हमारा कार्य सुधर जाएगा। ऐसी स्वतंत्रता यहाँ बताई है। धन्य है ये जिनवाणी माता। कुंकुन आचार्य, अमृत चंद्र आचार्य, टीकाकार राजमल जी पांडे, जय भावार्थ जय चंद जी छावड़ा, और इस पे विवेचना करने वाले हमारे गुरुदेव श्री, इतना सहज मार्ग लोगों को कहते कि साहब अरे कैसा मार्ग दिया है, किसी को खबर नहीं थी, जिनवाणी में नहीं थी ये बात नहीं समझना, जिनवाणी में तो थी पर खबर किसी को नहीं थी, वो खबर को खबर कर दी और लोग की जुबान पे ये बात आ गई। ये सबसे बड़ी भाग्यता की बात है। क्या ऐसी पवित्र बात आप पर हमने पढ़ी है। हम और आप सब अपने परिणाम को निर्मल बनाए और सदा देव शास्त्र गुरु की सानिध्यता में बने रहें। यही मंगल मांगा। वाणी के ज्ञान ते तुझे लोगा लो, तो वाणी मत बोलो तो शाम